दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव डिज़ाइनिंग। एक फ्रंट एलिवेशन का लाइव डिज़ाइन आपके साथ हम आज पहली बार शेयर करेंगे कि हम किस तरह से एक लेआउट प्लान पर पूरा फ्रंट एलिवेशन तैयार करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक लेआउट प्लान है जो कि 50x32 फीट का है, जिसका फ्रंट 50 फीट के अराउंड है और डेप्थ जो है हमारी 32 फीट है। और बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होगा, जिसकी कंप्लीट हम डिज़ाइनिंग मींस फ्रंट एलिवेशन कैसे कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है उसको आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव आपके साथ डिज़ाइन करेंगे। तो आप बने रहें हमारी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेआउट प्लान है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हमारी कॉमर्शियल शॉप्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बीच से हमारे एंट्रेंस दिया गया है, पीछे से स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए दी गई है। बात करें फर्स्ट फ्लोर की, जिसमें आपको 4 बेडरूम देखने के लिए मिलते हैं और ये एक ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। तो बात करें किचन की, तो साउथ ईस्ट में हमारी किचन दी गई है जो कि एज पर वास्तु ओके है, और साउथ वेस्ट में हमारा स्टेयरकेस जा रहा है, वो ये भी ओके है। पीछे हम एक रूम बना देंगे, साउथ वेस्ट हमारा बारी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, एज पर वास्तु प्लान ओके है। तो इस पर हम आज फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरत होगी कि हम इस प्लान पे पूरी मॉडलिंग करें। मॉडलिंग मीन्स हम कहाँ दीवार आएगी हमारी और कहाँ पे डोर विंडो दिए गए हैं, वो सब कुछ हम इस प्लान पे बनाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडलिंग करते हैं। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर की हम वॉल्स लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको हाइट देंगे, किस हाइट का हमें ग्राउंड फ्लोर का लेंटर या स्लैब रखना है। और मेन हमें इसमें फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना है, इंटीरियर का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसकी मॉडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये इस तरीके से इसकी मॉडलिंग करनी होती है। सभी फ्लोर की, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, जितने भी फ्लोर होंगे, जो भी हम एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट मॉडलिंग करनी होती है। मॉडलिंग का पार्ट होता है, इसे हम मॉडलिंग बोलते हैं आर्किटेक्चर लाइन में। तो सबसे पहले हम इस तरह से मॉडलिंग करेंगे, कहाँ हमारी दीवारें आ रही हैं, कहाँ पे डोर दिया गया है, कहाँ पे विंडो दी गई है। तो इस तरह से पहले हम सभी वॉल्स को बनाएंगे, कहाँ पे हमारी वॉल्स दी गई हैं। तो आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से कोई भी आर्किटेक्ट फ्रंट एलिवेशन या इंटीरियर हो, उस पे आप जो 3D इमेज देखते हैं, मीन्स फ्रंट एलिवेशन या इंटीरियर कोई भी आप देखते हैं, वॉक थ्रू देखते हैं, तो उसे किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी लाइव वीडियो हम पहली बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस तरह की वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पे कहीं पे देखने के लिए मिलेगी। तो आप बने रहिए, आप वीडियो में जुड़े रहें, आपको पता चल पाएगा कि हम किस तरीके से एलिवेशन में कितनी मेहनत के साथ डिज़ाइनिंग करते हैं और कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम इसकी दीवारें जो हैं, जहाँ पे 9 इंच है वहाँ पे 9 इंच, जहाँ 4 है वहाँ पे 4 इंच की जो है दीवारें उठाते हैं। और उसके बाद हम इसके ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट फ्लोर की ओर चलेंगे। तो उस पर भी हमें इस तरह से मॉडलिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर को रेडी करेंगे। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है जिसमें हमारे शटर दिए गए हैं, तो उन शटर्स के कॉलम भी हमें दिखाने होंगे। तो किस तरीके से हमारे कॉलम आएंगे वो आप देख रहे हैं। और प्रॉपर हमें सब कुछ मेंशन करना होता है कि कहाँ पे हमारे डोर्स हैं, विंडो है, क्या हमें हाइट रखनी है, ये सब कुछ एलिवेशन में देना पड़ता है हमें। उसी के बाद एक प्रॉपर रेशो में हमारा फ्रंट एलिवेशन निकल के आता है कि हम क्या बना रहे हैं। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर की सभी दीवारें जो हैं मोस्टली हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम इसमें फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम मॉडलिंग कर रहे हैं।
तो ये सभी जो हम वॉल्स ले रहे हैं ये हमारी शटर के लिए हम जो, क्योंकि जो हमारे शॉप्स के शटर आएंगे, जो गिलास आएगा वो लेंटर लेवल तक नहीं जाएगा, उसके नीचे हमारा बीम होता है, तो उस बीम को भी हम इसमें मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहला पार्ट हमारा एलिवेशन डिज़ाइनिंग में उसकी मॉडलिंग होता है। मॉडलिंग मीन्स पूरा स्ट्रक्चर हमें जो है खड़ा करना होता है एज़ पर प्लान, जो हमारा लेआउट प्लान होगा। अब हम फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। हाइट मोस्टली 11 से 12 फीट, ग्राउंड की हाइट कुछ 12 फीट, 12.5 फीट तक भी रख सकते हैं हम। फर्स्ट फ्लोर की हाइट को हम कुछ कम रखते हैं, 10.5 11, वो साइट पे भी डिपेंड करता है क्या कंडीशन है वहाँ पे। तो ये हम फर्स्ट फ्लोर की मोल्डिंग कर रहे हैं कि हम फर्स्ट फ्लोर को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हमने मोल्डिंग स्टार्ट कर दी है। जहाँ पर हमारी 4 इंच की वॉल है वहाँ हम 4 इंच की देंगे, और जहाँ पर 9 इंच की दी गई है वहाँ हमें 9 इंच की मेंशन करना होगा। इसमें हमें मोस्टली क्या होता है, एक्सटीरियर को डिज़ाइन करते समय सिर्फ जो हमारी आउटर दीवारें होती है वही हमें एलिवेशन में दिखाना होता है, क्योंकि एलिवेशन में इंटीरियर का कोई रोल नहीं होता। कभी कभी उस विंडो से हम दिखा देते हैं कि अंदर हमारा इंटीरियर है, उसके लिए भी हमें अलग से मोल्डिंग करनी होती है, या कुछ इमेजेस लगा के हम दिखा देते हैं कि हमारा जो अंदर है इंटीरियर में क्या कुछ है, क्या कुछ दिया गया है, या एक रेफरेंस के लिए ही बस शो कर देते हैं। अगर इंटीरियर की मोल्डिंग जो होती है वो प्रॉपर अलग तरीके से की जाती है, उसकी भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम इस एलिवेशन की मॉडलिंग आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से हम एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से पूरा एलिवेशन बनने के बाद दिखता है, कैसे हमें इसमें चीज़ें को ऐड ऑन करना पड़ता है। किसी भी एलिवेशन को या इंटीरियर को डिज़ाइन करते समय जितना समय हमें सॉफ्टवेयर पर उसकी मॉडलिंग में, रेंडरिंग में, टेक्सचरिंग में लगता है, उससे ज़्यादा समय हमें सोचने में लगता है कि हम क्या ऑब्जेक्ट या क्या एलिवेशन हम बनाएंगे, क्या हम डिज़ाइन रखेंगे। ये एलिवेशन हम मॉडर्न थीम पे ही डिज़ाइन करने वाले हैं। जो हमारी क्लासिकल थीम होती है उस पर काफ़ी समय लगता है, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में हमारी मॉडर्न थीम है। अब वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें मॉडर्न में एलिवेशन डिज़ाइन करना है या क्लासिकल पे डिज़ाइन करना है। क्लासिकल मीन्स जो ओल्ड थीम पे एलिवेशन बनाए जाते हैं, गोला गलता देने के बाद एलिवेशन डिज़ाइन किए जाते हैं। तो मोस्टली हमारी फर्स्ट फ्लोर की भी मोल्डिंग जो है कंप्लीट होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से हमें सभी साइड से वॉल्स दिखानी होती हैं, क्योंकि जब हम इसमें लाइटिंग करते हैं तो मेन तो हमारा फ्रंट साइड होता है कि हमें फ्रंट एलिवेशन ही दिखाना है, लेकिन हमें इसकी रूफ और बैकग्राउंड वॉल्स ये सब दिखानी होती हैं, ताकि हम लाइटिंग जब करें कोई सीन को, हम डे की या नाइट की रेंडरिंग मीन्स जिसमें हम लाइटिंग करते हैं उसके साथ डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर मॉडलिंग करनी होती है, ताकि हमारी लाइट अच्छे से दिख पाए कि नाइट का सीन है तो अंदर रूम के अंदर हमारी लाइटें जल रही हैं। तो इसलिए मुझे कुछ अंदर की वॉल्स जो हैं इंक्लूड करनी पड़ रही हैं अपने मॉडलिंग के अंदर। तो ये हमारी मोस्टली आगे की सभी वॉल्स। अब इसके बाद हमारा क्या चलेगा, इसके बाद हमारे जो डोर्स और विंडो दिए गए हैं ये हमें सब कुछ जो है एज़ पर प्लान या जो हमारी
डोर विंडो ड्राइंग लगती है उनके अकॉर्डिंग हमें सेट करने होते हैं। आजकल क्या होता है, डोर की हाइट मोस्टली 8 फीट रहती है, तो हमने इसे 8 फीट दे लिया। नीचे से हम 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि साइट पे हम क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने इसकी नीचे से हम रखेंगे इसको 30 इंच मीन्स 2.5 फुट। ये हमारी विंडो के लिए हमने वॉल्स में होल करने के लिए हमने ये दिया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक डोर लगेगा। तो ये हमारा डोर का पोर्शन हो गया। डोर हमारा फ्लोर लेवल तक जाएगा, तो इसलिए हम इसे नीचे की ओर ले आए। अब रहा हमारा ये पोर्शन, हमारा किचन का पार्ट। बात करें किचन, तो किचन की हमारी जो विंडो लगेगी मीन्स नीचे फ्लोर लेवल से जो इसका लेवल रहेगा उसका रहेगा 3.5 फीट मीन्स 42 इंच। उसका रीज़न होता है क्योंकि स्लैब हमारा किचन का 2 फीट 9 इंच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें विंडो भी एडजस्ट करनी होती है। तो ये हमने किचन के विंडो को साइज़ दे दिया है। और इसके बाद एक विंडो हमारी यहाँ पर भी दी गई है, तो इसको भी हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद एक विंडो हमारी इस रूम के लिए दी गई है, तो इसको हमने सेट कर लिया है यहाँ पे। और कहाँ पर हमारा एक डोर हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम डोर को ऐड कर देते हैं। तो बड़े ही ध्यान से हमें पूरे लेआउट प्लान की मॉडलिंग करनी होती है और पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करना होता है, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। अब हमारा यहाँ पे बचा ये एक टॉयलेट में हमारा वेंटिलेशन आएगा, ये जिसकी नीचे से 5.5 से 6 फीट हाइट हम ले सकते हैं। आजकल काफ़ी डिफरेंट साइजेस के अंदर टॉयलेट के वेंटिलेशन चलते हैं, तो ये हमने दे दिया। मोस्टली हमारे डोर विंडो सब जहाँ पर आने थे वो सेट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हें यहाँ से होल करेंगे ताकि हम इसमें डोर विंडो को लगा सकें। ये हमारी किचन की विंडो, ये एक और विंडो, ये हमारे रूम के डोर विंडो। तो इनको भी हमने बुलियन कर लिया, मीन्स इनमें होल कर लिया है। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद अब जैसे हमारा प्रोजेक्शन मार्क की गई है, तो उसको हम रखेंगे प्लान के अकॉर्डिंग ही। तो वो इसकी डेप्थ हम रखते हैं, मतलब लेंटर जो होता है हमारा 5 से 6 इंच के अंदर डाला जाता है। तो ये हमने स्लैब पीछे की ओर, ये हमारा स्पेस रह गया, तो हम यहाँ पर भी स्लैब दिखाना होगा हमें, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉपर तरीके से काम करना होता है ताकि कोई मिस्टेक ना रहे। ग्राउंड पे भी हमारा स्लैब जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब इसमें हमें ही डिज़ाइनिंग करना होगा कि हम इस स्लैब को किस तरीके से रखें, कहाँ पर प्लस करें, कहाँ पर माइनस करें। अब इसको हम फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की मॉडलिंग हो चुकी है। तो इतना कुछ
हमने कर लिया है। अब इसके बाद हमारा डिज़ाइनिंग का असली खेल स्टार्ट होगा, जिससे हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। टाइम हमारा जितना ये मोल्डिंग के अंदर लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लगता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, क्या कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, सॉरी, क्या कुछ हम अपने प्लान में रखने वाले हैं। मीन्स एलिवेशन को हम किस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं, वो सब कुछ हमें प्लान में और मोल्डिंग में ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की मोल्डिंग हो चुकी है। तो अभी हमें अंदर भी स्लैब को दिखाना होगा, ताकि जब हम मीन्स लेंटर को, ताकि जब हम इसकी मोल्डिंग करने के बाद लाइटिंग करेंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये हमारा ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर हो चुका और इसमें ये देखिए आप, हमने फर्स्ट फ्लोर का स्लैब भी डाल दिया, मीन्स लेंटर भी डल गया। इतना फास्ट आपको लगता है कि मोल्डिंग हमारी हो रही है, इतना फास्ट साइड पे काम कराओगे तो आपको पता चल पाएगा कि कितना फास्ट काम हम करा सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम काम करते हैं, एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं, और रियल में बनाने में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो रियल में तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है कोई भी मकान को बनाना। मीन्स हमारी ये यहाँ पर सोप दी गई है, तो हमारे स्टेप भी आएंगे। तो यहाँ पर हम स्टेप दिखाते हैं फ्रंट पर। यहाँ से यहाँ तक हमारे स्टेप आएंगे। हाइट कितनी रखनी है वो हम साइज दे सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग सब कुछ हमारा प्रॉपर एज़ पर प्लान, एज़ पर साइज, सब कुछ साइज के अकॉर्डिंग ही हम बनाते हैं। कोई भी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग या कोई भी किसी भी चीज़ का साइज अपने तरीके से नहीं रख सकते। जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा एलिवेशन और किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज सब कुछ हमें एज़ पर ड्राइंग, एज़ पर जो हमारा साइड पर बन सकता है उसी को हमें रखना होता है। तो इतना कुछ हम कर चुके हैं। तो ये हमारे 2 स्टेप हमने दिखा चुके हैं हम फ्रंट पर। बात करें यहाँ पर हमारा शटर आएगा सोप का, या गिलास भी हम दिखा सकते हैं। तो ये हम लगा चुके हैं। 2 दुकानें हमारी राइट साइड की तरफ हैं, 2 दुकानें लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये हमने ऐड कर चुके हैं हम। इस पर हम बाद में टेक्सचर डालेंगे ताकि ये दिखाई दे कि हमारे यहाँ पे दुकान या शॉप दी गई है या ऑफिस रखा गया है। जो भी जिस पर्पज़ से एज़ पर साइड वो रहेगा, लेकिन सब कुछ हमें एलिवेशन में मेंशन करना होता है। अब बात करें विंडो की, तो हमें विंडो भी बनानी होगी। तो हम विंडो की मोल्डिंग करते हैं। ये हम विंडो बना रहे हैं, इसमें ये हमारा आउटर फ्रेम रहेगा।
इसको भी हम प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी साइज दे सकते हैं। जो भी हमारा डोर विंडो का साइज मेंशन रहता है 2 से 2.5 इंच, वो ही हमें देना होता है। बीच में हमारा ग्लास रहेगा तो वो भी हमें मेंशन करना होगा। मीन्स जैसा भी हम रियल में काम हमारा होता है वैसा ही हम मोल्डिंग में करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मॉडल में कुछ और बना दें और ये हम इस पर टेक्सचर अप्लाई करेंगे कि आउटर जो फ्रेम हमारा होगा वो वुडन का होगा, मीन्स जो चौखट होंगी। और बात करें सेंटर की तो सेंटर में हमारा गिलास आएगा, तो हमें इस पोर्शन को सिलेक्ट करने के बाद इस पे हमें ग्लास का टेक्सचर अप्लाई करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कुछ हम ऐड कर चुके हैं। बाकी कलर का कॉम्बिनेशन हम बाद में भी सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें क्या कलर देना है। इसके बाद हमारा यहाँ पर डोर आएगा, तो डोर का हम एक बॉक्स लेंगे। अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसकी मोल्डिंग करनी है, दिखाना है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अब इस पे हम डोर का एक टेक्सचर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें अपना टेक्सचर के अंदर जाना होगा, जहाँ से हम अपना टेक्सचर अप्लाई करेंगे। तो ये कोई भी हम एक डोर का टेक्सचर ले सकते हैं। किस तरह का हमें जो डोर से है उनका पैटर्न दिखाना है। ये हमने एक टेक्सचर अप्लाई कर लिया। अब इसको हम यहाँ पर भी लेके जाते हैं। हमारे फर्स्ट फ्लोर पर 2 डोर दिए गए हैं। इसके बाद इस विंडो को हम किचन में और वेंटिलेटर पे भी यूज़ करेंगे। तो इतना कुछ हम कर चुके हैं मोल्डिंग के अंदर। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना समय लगता है एक एलिवेशन को तैयार करने में, और उसको बनाने के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि ये एलिवेशन हमारा फाइनल होगा या क्लाइंट को पसंद आना ही आना है। ये कोई कंपलसरी नहीं होती। तो इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हमें चेंज करनी होती है। तो सभी बातों को हमें ध्यान में रखना होता है और पूरा एलिवेशन हमें बनाना होता है। पूरी मॉडलिंग हमें किस तरीके से हमें बनानी है, किस तरीके से हमें मोल्डिंग करनी है, सब कुछ डिसाइड करना होता है। तो फ़िलहाल हमारी डोर विंडो की जो मोल्डिंग थी, मीन्स हम पूरा स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। डोर विंडो को भी हम सेट कर चुके हैं, कहाँ पर हमारी डोर और विंडो आनी है। तो इस तरीके से कुछ हम एलिवेशन को बनाते हैं। आपको भी आइडिया लगे कि किस तरीके से एलिवेशन डिज़ाइन किया जाता है, कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है, इसकी जानकारी आपको भी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम एज़ पर ड्राइंग पूरी मोल्डिंग बनाते हैं। फ्रंट एलिवेशन हो मोल्डिंग में हमारा या इंटीरियर हो, हम तैयार करते हैं पूरा मोल्डिंग के अंदर। इस प्रोसेस को हम मोल्डिंग बोलते हैं यार।
सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट चलेगा वो चलेगा हमारा टेक्सचरिंग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा मॉडलिंग कि हम क्या डिज़ाइन बनाने वाले हैं। बात करें स्टेयरकेस की तो हमारा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर पे हमारी ये स्टेयरकेस जाने वाली है, और इसके साथ ये रूम भी ऐड होने वाला है। तो ये भी टॉयलेट भी इसके साथ में ऐड होगा। तो हमें सबसे पहले मॉडलिंग करनी होगी स्टेयरकेस की, जो हमारी मल्टी बनती है, स्टेयरकेस रूम बनता है। उसकी हाइट हम रख लेते हैं 10 फीट, जो हमने 10 फीट रखा। आई होप कि आप लोगों को हमारा जो ये वर्क है अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम एलिवेशन बना रहे हैं। हम फर्स्ट फ्लोर के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी जो वॉल्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे वो कुछ चेंज रखी गई हैं। तो ये हमारी स्टेयरकेस की वॉल्स होगी। उसके बाद हमें ये रूम की दीवारें लेनी होंगी। तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये, इसीलिए इसमें 4 से 5 दिन का समय लिया जाता है एलिवेशन को बनाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मॉडलिंग का पार्ट है जो आप देख रहे हैं। और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट होगा टेक्सचरिंग, फिर हमारा लाइटिंग। लाइटिंग मीन्स कहाँ कहाँ हमारी लाइट आएंगी, हमारी कहाँ पे फोकस लाइट आएगी, कहाँ पे हमारी COB आएगी, कहाँ पे हमें कंसील लाइट देनी है। ये सब कुछ हमें इसमें डिज़ाइन करना होता है। उसके बाद फिर हमारा जो लास्ट प्रोसेस होता है कोई भी एलिवेशन डिज़ाइन करने का, वो होता है रेंडरिंग। तो सबसे पहले हमारा मॉडलिंग होगा, फिर हमारा टेक्सचरिंग होगा, फिर हमारा लाइटिंग होगा, और फिर फाइनल होगा रेंडरिंग। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से एलिवेशन डिज़ाइन होता है। तो इस तरीके से हमें पूरी मॉडलिंग करनी होती है एलिवेशन की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हम कर चुके हैं मॉडलिंग मोस्टली। ये हमारी सेकंड फ्लोर के स्टेयरकेस के साथ जो हम लेंगे, उसकी मॉडलिंग हमने ये कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा सेकंड फ्लोर हो गया। अभी इसमें जो हमारी प्रोजेक्शन होंगी वो किस तरीके से आएंगी, वो सब कुछ हमें ऐड करना होगा। तो सभी बातों को ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके से हम मॉडलिंग करें, ताकि हमारा एलिवेशन अच्छे से अच्छा निकल कर आए। तो इतना कुछ इस तरीके से ये हमारी मॉडलिंग निकल कर आ रही है। अब सबसे पहले हमें क्या कलर यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले पूरे एलिवेशन को एक वाइट पेंट के साथ पूरे इसकी पेंटिंग हम कर देते हैं, जिससे कि हमें जहाँ पे भी टेक्सचर अप्लाई करना होगा सिर्फ वहीं हम
अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारी स्टेयरकेस है, हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर मैपिंग के साथ क्या हम टेक्सचर अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में अवेलेबल होगा, क्या हम कलर कोड यूज़ कर रहे हैं, वो सब कुछ सेट करना होता है। अगर उसको मैं आपके साथ बताने बैठूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं कुछ कुछ आपको शॉर्ट्स के साथ ही वीडियो को बता पाऊँगा। तो ये हमारा ग्राउंड फर्स्ट का प्रोसेस मॉडलिंग का कंप्लीट मोस्टली हो चुका। अभी इसमें हमें क्या कुछ डिज़ाइनिंग में ऐड करना है, जैसे कि हमारा क्या पार्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इस स्लैब को हम यहाँ पर रोक के भी शायद कुछ डिज़ाइन कर पाएँ। तो यही इसमें सबसे सोचने का विषय होता है कि हम क्या कर सकते हैं इस एलिवेशन में, और क्या हम क्या टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें सोचना होता है पूरा कंप्लीट। सिर्फ मॉडलिंग से ही हमारा काम नहीं बनता, उसके साथ में हमें क्या टेक्सचर अप्लाई करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है, किस कलर का कॉम्बिनेशन किस कलर के साथ अच्छा रहेगा, ये सब कुछ बातें जो है दिमाग में रखनी होती है, और उसी को माइंड में रखते हुए एनिमेशन को डिज़ाइन करना होता है। तो फ़िलहाल हम सोच रहे हैं इसमें डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हमारा जो शटर ये हमारा बनेगा, तो यहाँ पर भी हम कोई टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कोई देखते हैं, हमारे पास टेक्सचर होगा तो ये मिल गया हमें, तो हम कुछ इसे अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें लगे कि हमारे यहाँ पे दुकानें दी गई हैं या शॉप दी गई है या ऑफिस रखा गया है, जो भी हम रखना चाहें एज पर साइट वो हम रख सकते हैं। तो इतना कुछ फ़िलहाल हम कर चुके हैं। ये जो हम पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, ये हमारे जो रोलिंग शटर होता है उसके ऊपर हमें दिखाना होता है, जिसमें शटर फोल्ड होने के बाद जाता है। तो ये सब चीज़ें डिज़ाइनिंग का ही पार्ट होता है। ये सब कुछ हमें टेक्निकली तरीके से भी हमें पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम बना कुछ दें और साइड पे वो पॉसिबल ही ना हो बनाना। तो ये सभी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। फ्रंट पर हम चलिए रेलिंग भी लगाते हैं। रेलिंग को भी हम स्टैंडर्ड साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। 3.25 से 3.5 फीट के करीब हमारी रेलिंग आएगी। अब इसको ग्लास में आपको रखना है या आपको एमएस के अंदर रखना है, एसएस के अंदर रखना है, सीएनसी जाली के अंदर रखना है या डब्ल्यूपीसी के अंदर आपको रखना है, ये सब डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है। तो कुछ रिक्वायरमेंट के ऊपर भी ये सब कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि इस क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमें सबसे पहले समझनी होती हैं।
ऐसा नहीं है कि हम खुद से ही पूरा एलिवेशन बस बना देंगे जो भी है। हमें सभी क्लाइंट की पूरी रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझनी होती है कि उनका क्या टेस्ट है, वो हमसे क्या चाहते हैं, किस तरह का एलिवेशन चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम क्लाइंट की चॉइस को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई भी एलिवेशन डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसका वेंटिलेशन कहाँ घुस गया, ये रहा। इसको हम सेट कर चुके हैं यहाँ पे। अब बात की जाए इसमें हम क्या डिज़ाइनिंग अब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक मोल्डिंग थी वो तो हमने मोस्टली यहाँ पर हमारा आएगा मेन गेट। हो सकता है यहाँ पे कार पार्किंग रहे हमारी, क्योंकि कार पार्किंग के लिए सिर्फ यही स्पेस मिलता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे रैंप शो करना होगा। यहाँ पर स्टेप शायद नहीं आ पाए, तो ये भी सब कुछ हमें देखना होता है। तो ये हम स्टेप को एडजस्ट कर चुके हैं और यहाँ पर हमको एक रैंप शो करना होगा ताकि हमारी जो कार रहेगी वो आसानी से पार्क हो चुके मीन्स हो सके। तो अभी फ़िलहाल हम बना रहे हैं रैंप, जिसकी मॉडलिंग आप देख रहे हैं। तो ये हमने कुछ इस तरीके से शेप दे दी है। अगर हम प्रॉपर अंदर तक पूरी मॉडलिंग एग्जैक्ट दिखाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो कि हमारी मेन फोकस है हमारा फ्रंट पर, तो वो ही हमारे लिए ज़रूरी है। बात करें यहाँ पर तो हमें एक मेन गेट देना होगा। तो मेन गेट हम आजकल मोस्टली चलते हैं हमारे HPL या MS के पाइप के साथ या स्टील के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, या आजकल लोवर्स का क्रेज़ है काफ़ी सारा, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों को कंपोसाइट करके बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के आते हैं, WPC के भी हमारे लोअर्स इंटीरियर के लिए आते हैं, PVC के भी लोअर आते हैं। तो हम भी इसमें लोअर का गेट ही यूज़ करते हैं। कर रहे हैं गेट की। ये हमने एक लोअर को बनाया और उसके बाद हमने पेस्ट कर दिया है। तो इसको हम कलर देंगे ग्रे, डार्क ग्रे या डिजिटल ग्रे के साथ हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा गेट लग चुका है। बाकी इसमें प्रॉपर अगर मैं मॉडलिंग करूँगा तो उसमें काफ़ी समय वेस्ट जाएगा, कि इसमें मुझे हैंडल भी दिखाना होगा, बीच में गड भी दिखाना होगा। वो सब कुछ आपको फाइनल आउटपुट में देखने के लिए मिलेगा। तो इतना कुछ हम कर चुके हैं। तो ये देख चुके हैं आप कि हमने मॉडलिंग मोस्टली ग्राउंड फर्स्ट सेकंड की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट ऐड करना बाकी है, कि हम क्या डिज़ाइन करें इस एलिवेशन में। अब हमें कुछ प्लस माइनस कुछ अपने अकॉर्डिंग इसमें
अपनी माइंड की क्रिएटिविटी हमें जो है इसमें दिखानी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कोशिश करते हैं डिज़ाइन करने की। तो ये कुछ हम लेंटर के साथ प्लस माइनस का गेम खेल रहे हैं। तो ये कुछ हमने एक सी शेप देने की यहाँ पे कोशिश की है। इसको भी हम कलर देंगे अलग, ताकि ये हमारा हाईलाइट हो पाए। तो इतना कुछ हम कर चुके हैं। अब हमारा डिज़ाइन तो क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं वो भी हमें देखना होगा, क्योंकि सिर्फ इतना करने से कोई एलिवेशन डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो जितना समय हमें इसकी मोल्डिंग में लगा है, अब उससे काफ़ी ज़्यादा समय हमें ये सोचने के लिए लगेगा कि हम इसमें क्या बनाएं, हम इसमें क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें सब कुछ सोचना होगा, जो कि किसी भी डिज़ाइन को बनाते समय काफ़ी टफ होता है हमारे लिए। तो मॉडलिंग हम कर चुके हैं इसकी। अब कुछ चीज़ें हम देखते हैं इसमें ऐड कर पाए। तो ये कुछ हम आगे 4 इंच की दीवार लेने की सोच रहे हैं। तो इतना कुछ हम कर चुके हैं। इसके बाद हमें अब इसमें डिज़ाइनिंग में कुछ और भी सोचना होगा, जिससे कि हम एलिवेशन को डिज़ाइन कर पाएँ। ये सिर्फ इतना करने से ही एलिवेशन में बात नहीं बन पाएगी। तो काफ़ी चीज़ें हमें करके देखनी होती हैं बार बार, कि ऐसा करने के बाद अच्छा लगेगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ती है। इस तरह से हमें कैमरा सेट करना पड़ता है कि हमें किस एंगल से जो है व्यू को देखना है, या साइड पर आई एंगल हमारा कहाँ से बनता है, और उसी को हम फोकस करते हैं मेन एलिवेशन को डिज़ाइन करने में भी। तो इतना तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस अब देखना पड़ेगा हमें कि क्या कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें कुछ ना कुछ इसमें अप डाउन स्लैब की कास्टिंग को दिखाना होगा, वरना हमारे पास एलिवेशन में डिज़ाइन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इतना तो हम कर चुके हैं। और बात करें इस पार्ट की, तो हम ये हमारा टॉयलेट है, इस पे भी हम एक टाइल डार्क कलर की डाल सकते हैं। ये टेक्सचरिंग का पार्ट है, इसमें हम बाद में कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेन हमारा फोकस है कि हम एलिवेशन को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे इसमें हम अपनी क्रिएटिविटी डालें, ताकि ये एलिवेशन अच्छा निकल कर आए। क्योंकि कोई भी क्लाइंट हमारे पास तभी आता है कि उसे
फ्रंट का एलिवेशन अच्छा देखने के लिए मिले। अगर इस तरीके से हम सिंपल एलिवेशन ही बस बना के क्लाइंट को दे देंगे तो वो खुद से ही क्लाइंट डिज़ाइन कर लेगा इस तरह की डिज़ाइनिंग। तो ये कोई डिज़ाइनिंग अभी ख़ास इसमें हो नहीं पाई। आजकल फ्रंट पर हम सी चैनल का भी काफ़ी यूज़ करते हैं, जो हमारा किसी भी स्लैब की सामने की टक्कर होती है, फ्रंट एरिया होता है, उस पे हम सी चैनल जो एमएस का होता है उसकी हम कास्टिंग करते हैं वेल्ड करने के बाद। तो उस तरह का भी कुछ हम पैटर्न देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। और इसमें नीचे से हम पैनलिंग भी कर सकते हैं HPL की, या लोअर के साथ भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इतना कुछ फ़िलहाल हम कर चुके हैं। अब इसमें हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हम क्या करें और इससे बेटर। अभी तो हमने कुछ भी इसमें ऐसा नहीं किया जिससे कि एलिवेशन में कुछ जान आए, मीन्स कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ डिज़ाइनिंग हमने बेटर की है। तो मेन काम होता है हमारा यही कि हमें एलिवेशन में क्या कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो अभी फ़िलहाल इसमें कुछ हम ऐसा कर नहीं पाए। इसमें हम इधर देखते हैं कुछ एलिमेंट ऐड करके कि हमारा एलिवेशन कुछ बेटर निकल गया है। इसमें हमें कुछ फॉल्स एलिमेंट मीन्स कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जिनका सिर्फ डिज़ाइनिंग के साथ ही कोई मैटर होगा, प्रैक्टिकली भी हम इसको ओपन टेरिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह की कुछ डिज़ाइनिंग हम ऐड कर कर देख सकते हैं कि हमारा एलिवेशन क्या निकल कर आता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, चलिए देखते हैं क्या कुछ हमारा एलिवेशन निकल कर आएगा अगर ऐसा हम इसमें करते हैं। तो इतना तो फ़िलहाल हम कर चुके हैं। ये हमारा कैमरा है, इसे हम हाइड करते हैं और इसको रोकने के लिए भी हमें टेक्निकली सोचना पड़ेगा कहाँ पर हमारे पिलर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पिलर ऊपर की ओर गए हैं, तो इस पिलर को ही हमें इसे रोकने के लिए सपोर्ट देनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी डिज़ाइन ऐड कर दें और प्रैक्टिकली साइड पे वो ना बन पाए, तो उस डिज़ाइन का तो कोई फिर मतलब बनता ही नहीं। अगर कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं और वो साइड पे ना बने तो हमारा डिज़ाइन करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। तो ये हमने कुछ इसमें एक फॉल्स एलिमेंट ऐड किया है जिससे कि हमारा एलिवेशन कुछ अच्छा दिखे। और नो डाउट पहले से तो कुछ बेटर ही एलिवेशन हमारा निकल कर आ रहा है।
तो इतना कुछ हम कर चुके हैं। अब ये सिर्फ इसी एक कॉलम के साथ हमारा नहीं रुकेगा, तो हम पीछे भी कुछ एमएस के पाइप के साथ या आरसीसी की सपोर्ट हमें इसमें देनी होगी। तो ये हम वैसे इसको हम बाद में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम एसएस का या वो एमएस का अगर हम इसको फ्रेमिंग के साथ कास्टिंग करते हैं तो इसको हम बिना सपोर्ट के भी रोक सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बाद में भी डिसाइड होती हैं कि ये आरसीसी का बनेगा साइड पे या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड होती है कि इसे हम आरसीसी का दें या एमएस के साथ भी हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इतना कुछ कर चुके हैं अपने एलिवेशन में। तो इतना कुछ करने के बाद कुछ बारीक चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती है। तो अभी भी कुछ ख़ास लग नहीं रहा एलिवेशन, तो भी हमें इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। कुछ हम राफ्टर का इसमें यूज़ करते हैं फ्रंट पर, जो कि प्रैक्टिकली भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बात करें इनके साइज़ की, तो ये साइज़ हम काफ़ी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई फिक्स साइज नहीं होता इनका कि इतना ही रहना है। तो ये हम ऐड कर चुके हैं। ऊपर की ओर भी हम एक खसका निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे डिज़ाइनिंग में कुछ ब्यूटी आ पाए। तो ये हमारा जाने वाला है यहाँ तक। ये हम ग्रेनाइट के अंदर या अपना चिनाई वर्क के अंदर भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इतना कुछ हम कर चुके हैं। तो ये भी हम कुछ चिनाई, ताकि हमारी रेलिंग या तो हम इस वर्क के ऊपर रोक पाएँ या हम स्क्रू के थ्रू लेंटर में भी रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी हमारी कॉस्ट कम या ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि अगर हम कंप्लीट गिलास रखेंगे नीचे तक तो उसकी कॉस्ट आएगी काफ़ी ज़्यादा, और नीचे हम कुछ चिनाई के एक दो रद्दे ईंटों के साथ हम चिनाई करवा सकते हैं। तो इतना कुछ हम कर चुके हैं। अब इसमें और क्या क्या हमें ऐड करना है वो भी सोचना होगा। तो ये हमारा टेक्सचर, इसका हम मैपिंग लेते हैं और इधर भी हम पेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिकली भी ध्यान में रखनी होती है। तो इतना तो हम फिलहाल कर चुके हैं एलिवेशन। अब इसमें हमें कुछ और डिज़ाइनिंग ऐड करनी होगी। ये
सब कुछ हमें साइज के अकॉर्डिंग देना होता है। मैं आपको सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट एलिवेशन बनने के बाद इसकी प्रॉपर वर्किंग ड्राइंग भी बनती है, जिसमें कंप्लीट एलिवेशन की कैलकुलेशन होती है। तो इतना फ़िलहाल हम कर चुके हैं। अब इसमें हमें लाइटिंग भी ऐड करना है। अभी कुछ हमें पेड़ पौधे, ताकि हमारा रेंडरिंग के बाद अच्छा निकल कर आए। बैकग्राउंड में हमें कुछ चीज़ें दिखानी होती हैं, तो वो सभी चीज़ें ऐड करनी होगी। और ऊपर जो हमारा स्टेयरकेस का पार्ट है, इसमें भी हमें विंडो फ्रंट पर दिखानी होगी और डोर देना होगा। तो ये सब चीज़ें अभी ऐड ऑन होना बाकी है, तो इनको भी ऐड ऑन करते हैं। और अगर कंप्लीट मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूँगा तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जिसे आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी बोर हो जाएंगे इस तरह की इतनी लंबी वीडियो देखने में। तो मैं कोशिश करूँगा इसके बाद आपको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये जो चीज़ें मुझे इसमें ऐड ऑन करनी है, वो ऐड ऑन करने के बाद मैं कंप्लीट एलिवेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ही लाइव मॉडलिंग आपके साथ शेयर करूं और आपका एलिवेशन इस तरीके से ही डिज़ाइन करूं, या कोई और एलिवेशन, या आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है एलिवेशन के बारे में, तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो इस एलिवेशन में भी काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन होंगी और लाइटिंग होगी। मीन्स हमारा हमें कहाँ कहाँ पे लाइट देनी है, जो हमारी प्रोजेक्शन है, हमें यहाँ पे लाइट हमने कहीं भी नहीं दी है, तो पहले हमें लाइट भी देना होगा। तो ये एक चीज़ की हमें प्रॉपर मॉडलिंग करनी होती है, इसलिए ये टाइम टेकिंग काम होता है, जिसे सिर्फ बातों से ही पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए किसी भी एलिवेशन को या इंटीरियर को 3D के अंदर डिज़ाइन करने में काफ़ी समय लगता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस होता है, और काफ़ी टफ भी होता है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ मोल्डिंग में ही समय नहीं देना होता, हमें इसके डिज़ाइनिंग में भी समय देना होता है कि हम क्या कर पाएंगे इसकी डिज़ाइनिंग में। तो ये कुछ सिलेंड्रिकल लाइटें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, और तो कहाँ कहाँ हमारी लाइटें आएंगी। कुछ साइज का मुझको इसमें कन्फ्यूज़न है, तो इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा करते हैं और अब देखते हैं। तो अब ये प्रॉपर निकल कर आ रही हैं। तो ये लाइटें हमने ऐड ऑन कर दी हैं। इसके बाद नीचे भी हमें लाइटें देनी होंगी, नीचे भी इधर की साइड से, और इधर भी हमें लाइटें देनी होंगी। तो इतना तो हम कर चुके हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ खास मुझे नहीं लग रहा डिज़ाइनिंग में, तो इसके लिए भी हम सोचते हैं कुछ और। तो इससे आगे की वीडियो हम
इसका कंप्लीट एलिवेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट निकल कर आया एलिवेशन का, जो हमने तैयार किया था। लगभग आपको दिखाया था कि यहाँ कुछ हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट बाकी था एलिवेशन में। तो इसमें हमने यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया है जाली का। ये डिज़ाइनिंग के लिए हमने इसमें ऐड ऑन किया है। जैसा कि बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पर हमारी 4 शॉप्स थी, दुकानें थी, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में, और बीच से हमारी एंट्रेंस दी गई थी मॉडलिंग में, जैसा कि आपको दिखाया जा चुका था पहले ही। तो ये हमने गेट दिया है, लूवर का हमने गेट डिज़ाइन किया है। उसके बाद बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो यहाँ पर हम जो कुछ राफ्टर का यूज़ कर रहे थे वो हमने हटाकर उसके बाद हमने ये जाली का पैटर्न दिया है। और कुछ पैटर्न हमने पीछे की ओर, जो हमारा एक टॉयलेट था उसमें हमने ये डिज़ाइनिंग ऐड की है ऊपर की ओर ले जाते हुए। और पैरापेट हमने कुछ ब्रिक वर्क के साथ डिज़ाइन की है और कुछ गिलास के साथ डिज़ाइन की है। और यहाँ पर जो हमारा ये एरिया था ये हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने राफ्टर हम यहाँ पे दे रहे थे वो हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। और बीच में जो रेलिंग है उसको ब्रेक किया है। और यहाँ पर कुछ एक ब्रिक का पाया दिया है जिसमें हमने कुछ ग्रूव दिए हैं 2। और बात करें ऊपर की, तो ये हमने एक फॉल्स एलिमेंट ऐड किया है जिसमें हमने बीच में CNC की जाली का भी यूज़ किया है। इसे हम ओपन टेरिस के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम वर्टिकल गार्डनिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग में ऐड करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना कुछ फॉल्स एलिमेंट दिए मीन्स हम डिज़ाइनिंग में कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। तो पीछे भी हमने सिंपल MS की रेलिंग दी है ऊपर टॉप फ्लोर पे। और इसका फाइनल आउटपुट आप देख सकते हैं किस तरह से हमने पूरी मॉडलिंग की और लाइटिंग की है। टेक्सचरिंग के बाद काफ़ी ये फाइनल आउटपुट आता है जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो एलिवेशन का फाइनल आउटपुट आप देख सकते हैं किस तरह से हमने पूरा एलिवेशन तैयार किया है। तो एलिवेशन को तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 1-2 मिनट का काम होता है, क्योंकि इसमें मेन है हमारा जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो एलिमेंट हमें किस तरह से देना है, मेंटेनेंस कॉस्ट को किस तरह से मेंटेन रखना है, क्लाइंट का बजट भी हमें ध्यान में रखना होता है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो भी ध्यान में रखना होता है, कलर की क्या थीम हमें देनी है, क्लाइंट की क्या चॉइस है कलर की, वो भी हमें सब कुछ आइडिया लेना होता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पूरा एलिवेशन फ्रंट या इंटीरियर हो, सब कुछ हमें सब कुछ ध्यान में रखते हुए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, तब हमें पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करना होता है। तो फाइनल आउटपुट आप सबके सामने है। तो अगर आपको भी नीड है किसी एलिवेशन की, इंटीरियर की, या आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को आप नया रूप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपने घर को रिनोवेट करना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप भी अपने घर को इस तरह से सुंदर लुक दे सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।